हेलो फ्रेंड्स, ओम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बस्तर संभाग के पर्यटन स्थलों के बारे में बात करेंगे। कुछ एमसीक्यू हमने तैयार किया हुआ है और इसी के थ्रू जो है मैं पूरी तरीके से बस्तर संभाग के पर्यटन स्थलों के को समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बस्तर संभाग के पर्यटन स्थल। और आपको मैं बता दूं, बस्तर संभाग के अंतर्गत जो आपके 7 जिले हैं, उन 7 जिलों के अंतर्गत आने वाले जितने पर्यटन स्थल हैं उनको हम समराइज किए हुए हैं 50 क्वेश्चन के अंतर्गत। उस 50 क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, 25-25 क्वेश्चन से। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये पर्यटन स्थल जो है पूरी तरीके से समझ में आए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी आने वाले जितने एग्जाम हैं, जितने भी व्यापम के या फिर पीएससी के थ्रू जो भी एग्जाम हो रहे हैं, उनके लिए छत्तीसगढ़ जितना महत्वपूर्ण है वो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि उनका वेटेज कितना ज्यादा है। तो इस आधार पर जो है आपको छत्तीसगढ़ के जितने भी टॉपिक हैं, यानी छत्तीसगढ़ के होने वाले जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, या फिर आपका पर्यटन क्षेत्र हो गए, जनजाति हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल हम सारे क्वेश्चन पैटर्न पे जो है सभी चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत पर्यटन स्थल, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो एक तरफ जो है जिलों का नाम लिखा गया है और एक तरफ जो है आपको कुछ क्षेत्रों के नाम या गुफा के नाम मिलेंगे, ठीक है, जिसमें शामिल किया गया है उन सभी गुफाओं के बारे में जानकारी है जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत स्थित हैं, ठीक है। तो एक तरफ ऑप्शन है आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर और बस्तर क्षेत्र, और वही दूसरी तरफ देखिएगा सकल नारायण गुफा, तुलार गुफा, दंडक गुफा और खेरखेड़ा गुफा, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, जो आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको तुलार गुफा मिलेगा, ठीक है, दंतेवाड़ा क्षेत्र में तुलार गुफा। और वही बीजापुर जाएंगे आप तो बीजापुर के क्षेत्र में जो है आपको सकल नारायण गुफा मिलेगा। और आपको बता दूं, ये सकल नारायण गुफा जो है बीजापुर के अलबक्का की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है, यानी कि अलबक्का की पहाड़ी के क्षेत्र में आता है सकल नारायण गुफा, ठीक है। और वही देखिएगा कांकेर जो है, आपके कांकेर के अंतर्गत खेरखेड़ा गुफा आता है और बस्तर के क्षेत्र में आपका दंडक गुफा आता है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका दंतेवाड़ा का तुलार गुफा यानी क का 2, ख का यानी बीजापुर का जो है सकल नारायण गुफा, कांकेर का 4 यानी कि खेड़खेड़ा गुफा, और बस्तर का 3 दंडक गुफा, ठीक है। तो इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन आ जो है, इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। एक तरफ है पर्यटन स्थल, दूसरा है मुख्य दर्शनीय स्थल। एक तरफ है जिलों का नाम कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और सुकमा, और एक तरफ है आपका क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या फिर दर्शनीय स्थल, ठीक है। तो देखिएगा कांकेर में जो है आपका गड़िया पहाड़ स्थित है, बिल्कुल सही बात है। गड़िया पहाड़ के बारे में याद रखिएगा, 1800 ईस्वी के समय जो है यहाँ पर धर्मदेव जो राजा रहा करते थे कांकेर रियासत के, उनकी पूर्व राजधानी थी ये गड़िया पहाड़ क्षेत्र, ठीक है। और वही कोंडागांव की बात करें तो इसे शिल्पग्राम का दर्जा मिला हुआ शिल्पग्राम कहा जाता है इसे, ठीक है। दंतेवाड़ा क्षेत्र में है आपका दंतेश्वरी मंदिर, और सुकमा क्षेत्र में रामाराम, जो कि आपके राम गमन पथ मार्ग में शामिल अंतिम क्षेत्र है। और रामाराम जो है, ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भगवान राम से संबंधित क्षेत्र है, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका क का 1, ख का 3, ग का 2 और घ का 4, ठीक है। ऑप्शन ब सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नड्डापल्ली आवापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है। देखिए नड्डापल्ली आवापल्ली जो है आपका बीजापुर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। नड्डापल्ली और आवापल्ली गुफा जो है आपके बीजापुर के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना किस सन में हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार इसमें बहुत सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1983, 1984, 1985, 1986, ठीक है। तो देखिएगा रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना जो है आत्मानंद के द्वारा किया गया था, और इन्होंने 2 जगह पर इस रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना की थी। एक आपका रायपुर क्षेत्र में 1958 में, और दूसरा आपके नारायणपुर क्षेत्र में 1985 में, ठीक है। तो याद रखिएगा 1985 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोंगापाल के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका यह कोंडागांव जिले में स्थित है, दूसरा है आपका पुरातात्विक महत्व का स्थल है ये, यहाँ अनेक बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं, और चौथा है यहाँ से अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा भोंगापाल जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, पहले बस्तर क्षेत्र में आता था, और उसके बाद जो है जैसे ही कोंडागांव बनता है तो कोंडागांव क्षेत्र जो है 2012 में बना है, और 2012 के बाद जो है आपका कोंडागांव अलग हुआ और भोंगापाल क्षेत्र जो है कोंडागांव में चला गया। तो यह कोंडागांव जिले में स्थित है, याद रखिएगा।
यह पुरातात्विक क्षेत्र है, यानी कि आप कह सकते हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस है, जहाँ पर कई पुराने जो बौद्ध विहार हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि अलग-अलग प्रतिमाओं की जानकारी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। बट याद रखिएगा यहाँ अशोक कालीन मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सा जो है सही है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिएगा यहाँ पर 4 गुफाओं का नाम लिखा गया है। एक हाथी गुफा है, जोगीमारा गुफा है, कुटुमसर गुफा है और उसके बाद जो है सीता बेंगरा गुफा है, ठीक है। तो हाथी गुफा छत्तीसगढ़ में जो है आपका रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है, जोगीमारा गुफा भी आपके रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, जो कि और सीता बेंगरा गुफा भी आपके रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है, यानी कि आपका सरगुजा क्षेत्र का ये सारी गुफाएं हैं। कुटुमसर गुफा जो है बस्तर में स्थित है और बस्तर में याद रखिएगा तीरथगढ़ जलप्रपात भी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है तीरथगढ़, जो कि खंड जलप्रपात का उदाहरण है, ठीक है। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 300 फीट से जो है ये खंड में गिरता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका तीरथगढ़ जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, खंड जलप्रपात का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं? ठीक है, पाए गए हैं। तो याद रखिएगा यह मुख्य रूप से जो है बारसूर के क्षेत्र में पाया गया है, ठीक है, काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल। और याद रखिएगा बारसूर को जो है प्राचीन मंदिरों का शहर कहा जाता है, यानी छत्तीसगढ़ में बारसूर जो है आपके दंतेवाड़ा क्षेत्र में है और यह आपके इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ एक क्षेत्र है, ठीक है। और यहीं पर जो है काले ग्रेनाइट के नंदी बैल पाए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से दंडकारण्य का सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, विंता घाटी, तांबड़ा बहार, झारा घाटी और लोरो घाटी, ठीक है। तो इसमें सही आंसर है आपका विंता घाटी। याद रखिएगा विंता घाटी जो है आपके बस्तर के क्षेत्र में, इसे बस्तर का कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे बस्तर का कश्मीर कहा जाता है और दंडकारण्य का सबसे सुंदर स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। व्यापम के एलओआई में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा एकदम सिंपल सा डेट है ये, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर है आपका 18 जनवरी 2002 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का स्थापना 18 जनवरी 2002 को किया गया है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिएगा, केसकल घाटी के संबंध में क्या सत्य कथन है? ठीक है, यह कोंडागांव जिले में स्थित है, इसे तेलिन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है घाटी के बीच से होकर गुजरने वाला 4 किलोमीटर का लंबा राजमार्ग है, ठीक है। यह 12 घुमावदार मोड़ यात्रियों के मन में उत्साह भर देता है, ठीक है। ओवरऑल देखिएगा केसकल घाटी जो है मेनली जो उसका मेन पार्ट है ये कोंडागांव क्षेत्र में है, ठीक है। केसकल घाटी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपका। आप ये कह सकते हैं कि केसकल घाटी को जो है छत्तीसगढ़ का जल विभाजक पहाड़ भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि महानदी क्षेत्र और इंद्रावती के क्षेत्र को जो है ये अलग करता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों नदियों के पानी को अलग करने का काम जो कर रहा है वो केसकल घाटी कर रहा है, क्योंकि केसकल घाटी के उत्तर में महानदी बहती है और दक्षिण क्षेत्र में जो है आपकी इंद्रावती नदी बहती है, ठीक है। तो यह कोंडागांव जिले में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर बॉक्साइड जो है मिनरल्स प्राप्त होता है और इस केसकल घाटी में जो है आपको सालवन के वृक्ष मिलेंगे, ठीक है, जिसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो है सालवन के वृक्ष जो है ऊंचे सालवन के वृक्ष जो है केसकल घाटी में हाई क्वालिटी के यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले सालवन के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इसी घाटी में जो है तीसरा जो मोड़ है वहां तेलिन मंदिर है, तेलिन दाई मंदिर जिसे कहा जाता है, ठीक है। इनका इस तेलिन दाई मंदिर का संबंध जो है ऐसा कहा जाता है कि रामायण काल से है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है और उसी लिए जो है इस घाटी का नाम जो है तेलिन घाटी के नाम से भी जाना जाता है इसे। उसके अलावा जो है यह क्षेत्र जो है आपका जो ये पूरा 4 किलोमीटर का लंबा जो केसकल घाटी है, इसमें 12 घुमावदार मोड़ हैं, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा यह जो रूट है आपका NH30 पे बसा हुआ, यानी NH30 जो है यहाँ से गुजरता है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रूट है वर्तमान में अभी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH30 जो कि 636 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि इस घाटी के बारे में याद रखेंगे कि उपरोक्त सभी कथन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है विंता घाटी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। ध्यान रखिएगा असत्य कथन का चयन करना है अपने को। तो पहला है बस्तर संभाग में स्थित एक खूबसूरत घाटी है ये, बस्तर का कश्मीर भी कहा जाता है,
लोहांडीगुड़ा विकासखंड में स्थित है। इस घाटी में तामड़ा धुमर जलप्रपात भी स्थित है। ठीक है, देखिए बस्तर में स्थित या बस्तर के लिए जो है सबसे खूबसूरत घाटी, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि बस्तर संभाग का सबसे सुंदर क्षेत्र या पर्यटन स्थल कौन सा है, तो विंध्या घाटी है। ठीक है, इसे बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। और बस्तर में एक तहसील या विकास खंड है, याद रखिएगा, लोहांडीगुड़ा। ठीक है, तो लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में ये स्थित है। और इस घाटी में जो है तामड़ा धुमर जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा। यानी इसमें से कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, यह बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और घोड़े के नाल के आकार के कारण इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा चित्रकूट जो है आपके छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित वाटरफॉल है ये, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, और इस जलप्रपात का नाम जो है चित्रकूट या चित्र यानी कि चित्तर, आप ये कह सकते हैं कि हिरणों के झुंड के कारण जो है इसका नाम चित्रकूट पड़ा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये जगदलपुर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जब इसका प्रवाह होता है, इस यहाँ से ऊंचाई से जब ये नदी का पानी गिरता है नीचे की ओर, तो ये पूरा का पूरा एक इस प्रकार से आकृति बनती है इसके पानी के गिरने की, कि घोड़े के नाल की आकृति दिखती है। ठीक है, और इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी कथन जो है सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नंबी जलप्रपात के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह बीजापुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 540 फीट है। यह नंबी नदी पर स्थित है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ओवरऑल देखिएगा असत्य कथन को चुनना है हमको। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का, जब अभी वर्तमान में अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि नंबी जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह बीजापुर जिले में स्थित नंबी नदी पर जो है स्थित है, और इसकी ऊंचाई ऐसा कहा जाता है कि 540 फीट है। ठीक है, तो यह नंबी नदी पर स्थित आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, असत्य कथन नहीं है, सभी सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बारसूर के संबंध में असत्य कथन का पहचान करें। यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। दूसरा है, यह छिंदक नागवंश की राजधानी थी। यहाँ विशाल गणपति प्रतिमा, बत्तीसा मंदिर और मामा भांजा मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा, रहस्यमयी और प्राचीन अखनतरई तालाब यहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिएगा असत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें पहला है आपका, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा की जिले के इंद्रावती नदी के किनारे यह ऐतिहासिक शहर स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि बारसूर जो है इंद्रावती नदी के तट पर तटीय क्षेत्र पर दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यह छिंदक नागवंशियों की प्रारंभिक राजधानी रही है। ठीक है, और बारसूर को जो है भ्रमरकोट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चक्रकोट या भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था। यहाँ विशाल गणपति प्रतिमा, बत्तीसा मंदिर, मां भांजा मंदिर स्थित है। ठीक है, बारसूर को जो है पुराने मंदिर क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह रहस्यमयी और प्राचीन अखनतरी तालाब यहाँ स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी कथन असत्य नहीं है, ऑप्शन द जो है सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दंतेश्वरी मंदिर के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित एक प्राचीन और पवित्र शक्तिपीठ है। यह भारत में 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ मंदिर काकती राजाओं और बस्तर के कुल देवी स्थित हैं। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, देखिएगा कौन सा कथन सही है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले याद रखिएगा कि दंतेवाड़ा क्षेत्र में जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि माता सती के दांत, ठीक है, माता सती के दांत यहाँ गिरे थे और इस पवित्र शक्तिपीठ का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो दंतेवाड़ा जिले में जो है दंतेश्वरी मंदिर का जो स्थापना हुआ है एक्चुअल में 14वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, 52 भारत के 52 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ है आपका दंतेश्वरी शक्तिपीठ। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि यह मंदिर जो है इसका जीर्णोद्धार कराया गया था काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा, और उनकी कुल देवी को भी यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि दंतेश्वरी मंदिर जो है उनके कुल देवी के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल याद रखिएगा इसमें
पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण जो है 10वीं शताब्दी में नहीं हुआ है, 14वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका 16वां नंबर क्वेश्चन। गड़िया पहाड़ के संबंध में सत्य कथन है। कांकेर में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक पहाड़ी है ये। पहाड़ी पर सोनई और रुपई तालाब स्थित है। पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। नवरात्रि के समय या नवरात्रि के अवसर पर यहाँ गड़िया महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आपका कि कांकेर में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक पहाड़ी है ये, तो याद रखिएगा कांकेर रियासत के जो राजा थे धर्मदेव, ठीक है, उनकी प्रारंभिक राजधानी रही है गड़िया पहाड़। ठीक है, तो इस संबंध में आप इसको याद रख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है इसमें, और उनके पुत्री का नाम जो है ना सोनई और रुपई था, याद रखिएगा। ठीक है, जो धर्मदेव थे जिनके बारे में मैंने अभी बताया आपको कि कांकेर रियासत के, ठीक है, 1800 के समय जो है 1800 ईस्वी के समय जो है राजा रहा करते थे धर्मदेव, उनकी पुत्री थी सोनई और रुपई। ठीक है, तो इस पहाड़ी पर जो है एक रहस्यमयी तालाब है जिनका पानी कभी नहीं सूखता, ऐसा कहा जाता है। तो उन्हीं अपनी दोनों पुत्रियों के नाम पर जो है इनका नाम, तालाब का नाम रखा गया था सोनई और रुपई तालाब। ठीक है, तो पहाड़ की चोटी पर जो है एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है, याद रखिएगा। और नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर गड़िया महोत्सव होता है ऐसा बिल्कुल क्लियर नहीं है, याद रखिएगा सितंबर से अक्टूबर के मध्य जो है यहाँ पर गड़िया महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सोनई और रुपई तालाब के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो देखिएगा सोनई और रुपई तालाब के संदर्भ में अगर हम देखें चार ऑप्शन को, देखिएगा कांकेर जिले के गड़िया पहाड़ में स्थित रहस्यमयी तालाब है। इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता। इस तालाब के मध्य में विष्णु प्रतिमा स्थापित है। इस तालाब के पानी में सोने चांदी जैसी चमक देखी जा सकती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि लगभग इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, यानी इस तालाब में के मध्य में विष्णु प्रतिमा स्थापित नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा आपका पहला, दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंधी मछली के लिए प्रसिद्ध चूने के अवशेषों वाली गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो देखिएगा चार गुफाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा चार ऑप्शन है सिंगरपुर की गुफा, कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा और तुलार गुफा। ठीक है, सिंगरपुर की गुफा आपको जानकारी होगा कि आपके रायगढ़ क्षेत्र में है, कुटुमसर गुफा आपके बस्तर में है, कैलाश गुफा जो है आपको दो जगहों पर मिलेगा, बस्तर क्षेत्र में भी और आपके जसपुर क्षेत्र में भी। ठीक है, तुलार गुफा दंतेवाड़ा क्षेत्र में है। तो याद रखिएगा इनमें अंधी मछली के संदर्भ में कौन सा ऐसा गुफा है जिसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर संकरई प्रकार की मछलियां या प्रजाति वाली मछलियां जो है, जो कि कही जाती है कि अंधी मछलियां, ठीक है, कुटुमसर गुफा में पाई जाती हैं। और यहाँ पर चूने के जो अवशेष मिले हैं या चूने के जो मात्रा है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कुटुमसर गुफा जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, लगभग 75 फीट जो है उसकी गहराई है और लगभग 400 फीट की लगभग उनकी उसकी लेंथ है, लंबाई है। ठीक है, तो इस गुफा में जाने के बाद जो है आपको बहुत अंधेरा मिलेगा और यहाँ जो मछली और झिंगुर मिले हैं उन्हें संकरई प्रकार के मछली और झिंगुर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी खोज संकरई जी ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुटुमसर गुफा जो है आपके जो बस्तर का कांगेर घाटी जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो कि सामान्य तौर पर बरसात के दिनों में जो है बंद रहता है और उसके बाद जो है लगभग नवंबर के दिनों में जो है इसे फिर से पर्यटन के लिए चालू किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। चिटमिटिन माता मंदिर, अर्धनारीश्वर मूर्ति, करली महादेव मंदिर और पाषाण घेरे। ठीक है, तो देखिएगा एक तरफ जो है पर्यटन स्थल है और एक तरफ जो है जगह का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर देखिएगा, पहले तो एक तरफ लिखा गया है समलूर, सुकमा, गढ़घनोरा और भैरमगढ़ के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें जो है चिटमिटिन माता मंदिर जो है ये सुकमा जिले में स्थित है, सुकमा क्षेत्र में स्थित है। और वही अगर हम बात करें अर्धनारीश्वर मूर्ति की, तो याद रखिएगा भैरमगढ़ जो क्षेत्र है आपके बीजापुर क्षेत्र में, यहाँ स्थित है। ठीक है, और करली महादेव मंदिर जो है समलूर क्षेत्र और पाषाण खेरे जो है गढ़घनोरा में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा आपका 2, 4, 1 और 3, यानी ऑप्शन ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। पुनः जो है एक तरफ लिखा गया है केसकल घाटी, बारसूर, नारायणपाल मंदिर और नारायणपुर,
और एक तरफ जो है स्थान है आपके विष्णु मंदिर, खुरसेल घाटी, चंद्रादित्य सरोवर और फूलों की घाटी। ठीक है, तो याद रखिएगा केसगल घाटी को जो है फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ साल वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और वही बारसूर के क्षेत्र की बात करें याद रखिएगा तो यहाँ पर चंद्रादित्य सरोवर है, तालाब है। और नारायण पाल की बात करें याद रखिएगा तो यहाँ पर विष्णु मंदिर है। ठीक है, और नारायणपुर जो है आपका यहाँ पर स्थित है खुरसल घाटी। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका एक का चार, ख का यानी बारसूर का जो है चंद्रादित्य सरोवर यानी तीन, नारायणपाल का एक, और नारायणपुर का जो है दो, यानी ऑप्शन स जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 21वां नंबर का क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में क्या गलत है। ठीक है, तो देखिएगा 22 जुलाई 1981 को इसकी स्थापना हुई है। दूसरा है यह बस्तर जिले में 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस उद्यान में भैंसाधरा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से जो है मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कूट पे दिया हुआ है केवल एक सही, एक और दो सही, दो और तीन सही, और एक और दो और तीन, तीनों सही। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को रिकॉग्नाइज किया गया था 1982 में। ठीक है, 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बस्तर जिले में स्थित 200 वर्ग किलोमीटर पर यह क्षेत्र फैला हुआ है। और यहाँ आप जाएंगे तो काफी ज्यादा वाटरफॉल आपको मिलेंगे। इसी के अंतर्गत आपको तीरथगढ़ वाटरफॉल मिलता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आपको कांगेर धारा जलप्रपात भी मिलता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कांगेर जो जलप्रपात है उसके आगे आप जाएंगे तो भैंसाधरा नामक एक स्थान है जहां पर मगरमच्छ जो है पाए जाते हैं। उनका नेचुरल हैबिटेट जोन है ये। ठीक है, इसलिए प्राकृतिक रूप से यहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दो और तीन जो है बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसे जो है अभी यूनेस्को के टेंटिव लिस्ट में भी शामिल किया गया है। 12 मार्च 2025 को जो है इसे टेंटिव लिस्ट में शामिल किया गया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुटुसर गुफा कुटुमसर गुफा किस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ तीन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आपका कुटुमसर गुफा स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रदेश का छोटा राष्ट्रीय उद्यान है तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना, प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और वही अगर हम बात करें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की तो यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 1441 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, और वही अगर हम बात करें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की तो राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और ये लगभग 1258 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बस्तर में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक नगरी जहां प्राचीन मंदिरों का समूह है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, याद रखिएगा कि बस्तर के क्षेत्र में आपको प्राचीन जो ऐतिहासिक नगरी मिलेगा। ठीक है, तो बस्तर संभाग यहाँ पर सही आंसर होगा। याद रखिएगा बस्तर संभाग के अंतर्गत पूछा गया है कि बस्तर के क्षेत्र में जो है या बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रमुख ऐतिहासिक नगरी जहां प्राचीन मंदिरों का समूह है, और वो है आपका बारसूर क्षेत्र। ठीक है, तो बारसूर क्षेत्र में आपको कई प्राचीन मंदिर मिलेंगे, कई प्राचीन पुरातात्विक स्थल यहाँ पर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, याद रखिएगा सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए। चौराहों का सर जो है ये जगदलपुर को कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है अबूझमाड़ क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा जो है चित्रकोट को कहा जाता है। और वही फूलों की घाटी जो है केसगल घाटी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा चार, तीन, दो और एक, यानी कि ऑप्शन द जो है सही आंसर होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल जो है आपका बस्तर का सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा आपका 25 क्वेश्चन बस्तर के सेकेंड पार्ट पर। चलिए, धन्यवाद।